अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम हस्ब मामूल सीखो सिखाओ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपके पसंदीदा चैनल सिंध पुलिस FM 88.6 आपके सफ़र में आपका हम सफ़र पल पल आपको देता रहता है। वो तमाम खबरें, वो तमाम रखता रहे, वो बाखबर भी, और वो तमाम बातें जो ट्रैफिक में आपको सहूलत ही नहीं बल्कि आपकी रहनुमाई भी फराहम करती है कि आप कभी गलती ना कर पाएँ। मैं कुछ मुशाहिदात भी जिक्र करूँगा और कुछ ट्रैफिक के हवाले से बात करेंगे, कुछ अपनी आज के दिन के हवाले से भी बात करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने रब्बे रहीम रब्बे करीम से मदद तलब करके कि हमारे काम की बात किसी तक पहुंच जाए और कोई ऐसा कोई ऐसा कोई नुक्ता आज हमें भी सुझाई दे जाए और हमारे सामीन और नाज़रीन को भी इस वक्त जो देख रहे हैं हमें, वो भी जान लें कि हमारे प्रोग्राम की कैफियत कैसी है और हम कैसे लोगों की रहनुमाई का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होने देते। अच्छे असतज़ा को बुलाते हैं रहनुमाई के लिए, बातें होती हैं, नुक्ते निकलते हैं, बात से बात चलती है। बहुत ही गुफ्तगू का एक प्रोग्राम है जिसमें रहनुमाई है, लाइफ स्किल्स की भी होती हैं, टेक्निकल स्किल्स की भी होती हैं, या कहना चाहिए आजकल तो AI का दौर है और AI की बातें होती हैं। मेरे रब ने बड़ा करम किया है कि उसने हमें एक रास्ता, एक हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसके ज़रिए हम बहुत सारी बातें आप तक पहुँचाते हैं। मैं सैटरडे को मेरी एक ऑब्जर्वेशन आ गई तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस पर एक प्रोग्राम करूँगा तफसीली। अभी इंशाल्लाह एक मेहमान है मेरे, तो उनके साथ अगले हफ्ते में मैंने प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसमें हम गलती करते हैं। सड़क पर हमारा सेंस कितना ख़राब जा रहा है हमें अंदाज़ा ही नहीं है। पिछले दिनों जो 4 सीटर या 6 सीटर जो रिक्शा है उन पर पाबंदी लगी, काफ़ी ट्रैफिक में के फ़्लो में बेहतरी आई है। मैं समझता हूँ आजकल हमें ट्रैफिक में जो आमद और उसमें बहुत रसानी सी महसूस हो रही है और बहुत रसान है आना जाना। मैं एक रसानी के लिए एक फ़ोन नंबर भी दोहरा दूँ, 0315 0008824। ये हमारा फ़ोन नंबर है। आप इस पर हमें कॉल करके शामिल हो सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम में भी न सिर्फ शामिल हो सकते हैं बल्कि आप अपना कोई नुक्ता भी बुलंद कर सकते हैं। साथ ही अपना कोई सवाल आपके जहन में हो तो वो भी पूछ सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं इसी काम के लिए। आज हमारे साथ मेहमान भी हैं, बहुत सारे मोटरसाइकिल सवार। मैं कईयों बाद से शहीद मिलत एक्सप्रेस वे पे जब चढ़ा तो मैंने ये नोट किया कि ज़्यादातर मोटरसाइकिल वाले, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि इतनी तेज़ रफ्तार ट्रैफिक में वो कब अपने राइट पर चले गए हैं, कब अपने लेफ़्ट पर चले गए हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। अक्सर वो गाड़ियों के आगे आ जाते हैं, मोटरसाइकिलों में मोटरसाइकिल जाकर टकराती है। बल्कि कल ही कहना चाहिए, बल्कि परसों जो मेरे बेटे के सामने ही 2 छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल लेकर इतनी रॉन्ग साइड आए, इतनी तेज़ी से, और वो घबरा करके वो कहीं के कहीं जाकर गिरे। बहुत बुरी तरह उन बच्चों को चोट भी लगी। उससे बहुत दुख हुआ और उसने कहा, देखो बेटा, ये क्यों खतरात से खेलते हो? कोई तुम्हें क्या कोई यहाँ पर ट्रॉफी मिलने वाली है, कोई तुम्हें तमगा मिलने वाला है, तुम्हें स्टंट मास्टर बनना है, क्या बनना है? कुछ समझ बूझ, कोई अक्ल इस्तेमाल कीजिए। तो हम यहाँ इसके हवाले से भी आज हमने बात कर दी कि खुदारा ट्रैफिक के हवाले से कवानीन की पाबंदी कीजिए और ट्रैफिक सेंस को महसूस कीजिए और उसका ख्याल रखिए। रोड क्या कह रही है, ट्रैफिक क्या कह रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को चलाइए। लेफ़्ट साइड इस्तेमाल कीजिए फास्टर ट्रैक में। छोटी गाड़ियों को या मोटरसाइकिल सवारों को कतई नहीं जाना चाहिए। आज दिन है 21 अप्रैल का। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल, बहुत बड़ी हकीमुल उम्मत कहना चाहिए, बड़ी उन्होंने हिकमत और दानाई की बातें अपने अशार के ज़रिए कहीं। आफाकी कलाम बड़ा कमाल का। मैं तो बड़ा कहना चाहिए, बाज़ औक़ात दिल भर आता है, आंसू निकल आते हैं। उस दौर में जिस वक्त उन्होंने शायरी की थी, वो ऐसी शायरी कही है कि शायद मेरे ख्याल में वो मुसलमानों की रहनुमाई रहती दुनिया तक करती रहेगी, क्योंकि वो बड़ा दीनदार आदमी था, बड़ा अल्लाह का नेक बंदा था। और 21 अप्रैल 87वीं आज उनकी बरसी है। तो मैं उनकी इस बात को कहते हुए प्रोग्राम को लेकर चलूँगा और गुफ्तगू की तरफ जाऊँगा और अपने मेहमान की तरफ एक शेर मैं कह दूँ। मैंने इस मौके की मुनासबत से रखा है, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बहुत ज़रखेज़ है साक़ी। यानी अगर हम ज़रा सा तवज्जो दें,
अपने ही बच्चों पे। सैटरडे को मैं जब रेहान अल्लाह वाला स्कूल गया, वहाँ मैं हैरान हो गया, तो इतने हैरान कर देने वाले 10-10, 11-11 साल के बच्चे AI स्किल्स के ज़रिए और AI टूल्स के ज़रिए। और कमाल ये था कि कोई डिसिप्लिन के मसाइल नहीं थे, कोई उनके पास कोई उनके सर पर सवार नहीं खड़ा था। वो अपने अपने कामों में मशगूल, तजस्सुस और तहकीक में मुसलसल, यानी कहना चाहिए मसरूफ़ अमल। तो अब ऐसे में क्या हमारे असातिज़ा का, हमारे बड़ों का, यानी माँ बाप का, बहन भाइयों का ऐसा रोल नहीं बनता कि वो भी थोड़ी सी तजस्सुस और तहकीक की तरफ आएँ? तो आज हमने यही रखा है कि ज़रख़ेज़ साक़ी की बात जब भी आती है तो खुदारा आप अपनी नॉलेज को, अपनी इल्मी काबिलियत को या अपने मुशाहिदे को, अपने तजर्बे को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अपने तजस्सुस के मादे को बेदार कीजिए। और आज हमने उन्वान यही चुना है, और आज हमारे साथ एक काबिल कदर प्रोफेसर मौजूद है, PhD डॉक्टर हैं। से कोई अक्सर ऐसा होता है मेरे PhD डॉक्टर के साथ, मैं डॉक्टर अनाउंस करता हूँ तो अक्सर लोग जो है वो सवाल फ़ोन पे करते हैं कि वो सेहत के हवाले से, तो ज़रा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो खुदारा ये PhD डॉक्टर हैं एजुकेशन के अंदर, और मेरे साथ आज वो बहुत बड़ी मुहक्किक हैं, उन्होंने तहकीक करके मकाला लिखा और उसके बाद उनको वो डिग्री अवार्ड हुई। मेरे साथ है मुज़ना फ़हीम साहिब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैंने तारुफ की कुछ तो की है थोड़ी सी, मैं चाह रहा हूँ आपके हाथ, आपकी ज़बानी जो साथ तारुफ जाए वो मेरे सामीन और नाज़रीन सुन लें। मैं जैसे कि आपको मालूम है डॉक्टर मुज़ना फ़हीम, मैं जो है वो मुख्तलिफ़ लेवल पर काम कर रही हूँ एज अ रिसर्चर भी। डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पेपर प्रेजेंट कर किए हैं, कई मकाले भी तहरीर किए हैं जो कि पब्लिशिंग प्रोसेस में भी हैं, कुछ पब्लिश भी हो चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन हैदराबाद। असातिज़ा की तैयारी कराते हैं, असातिज़ा की, और एज अ टीचर एजुकेटर, टीचर्स की टीचर, उस्तादों के उस्ताद जिसको कहते हैं ना उर्दू में। तो भाई ये बड़ी बात ये है कि आज हमारी खुशनसीबी है कि उस्तादों को सिखाने वाले एक माहिर उस्ताद हमारे साथ मौजूद है। तो आप नहीं, आपकी वो वाला नुक्ता नज़र मैं चाहूँगा आज पहुँच जाए कि उस्ताद असातिज़ा को भी तहकीक की तरफ आना चाहिए। आमतौर पर वो जो गिनती की चंद किताबें पढ़ करके वो किताब पढ़ाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे माशरे में मुस्तकिल ये शिकायत हो रही है कि मेयार तालीम गिरता जा रहा है। हाँ। और उसकी एक बड़ी वजह मेरे ख्याल में यही है कि हमारे असातिज़ा अपने आप को एज अ मुहक्किक नहीं इंट्रोड्यूस करा रहे। वो समझते हैं कि रिसर्च एक जो है वो रिसर्चर का रोल है, या ये कि वो कोई और करेगा। जब डिग्री हासिल करेंगे तो हम PhD कर लेंगे, उसके बाद PhD करेंगे तो हम तहकीक कर लेंगे। जबकि ये PhD से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ आप जो है पढ़ाना खुद एक तहकीक है। तहकीक एक आपका रवैया है, एक आपका किरदार है, जिस तहकीकी अमल है, जिसको आप जो है आम माशरती मसाइल के हल के लिए, रोजमर्रा मसाइल के हल के लिए भी अपना सकते हैं। रोज कुछ न कुछ जानना और उसके बारे में नतीजा अखज़ करना। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे हम टीचर हों, लेकिन तहकीकी अमल को अपनाकर अपने मसाइल पर काबू पा सकते हैं। मेरे तभी हम जान सकते हैं कि इल्म कहाँ तक पहुँचा। यानी हम चलते चलते अगर साइन बोर्ड भी पढ़ते हैं और गली मोहल्ले का भी मुशाहिदा करते हैं, वो भी हमारे उस तजस्सुस से भी एक तहकीक का दरवाजा खुलता है। बिल्कुल, वहाँ से ही शुरू होता है। माशरती मसाइल, तहकीक बेसिकली वजूद में क्यों आई, इसका ख्याल क्यों आया? उसका ख्याल ही इसलिए आया कि माशरे के मसाइल को काबू किया जाए, उनका मौसर और देर पर हल तलाश किया जाए। बिल्कुल सही। और ये अमल जो है सिर्फ तहकीक के जरिए अमल पॉसिबल है, मुमकिन है। इसके तहकीक के बगैर अगर ये रवैया हम नहीं अपनाएंगे तो हमारे मसाइल मुस्तकिल बढ़ते जाएंगे। अच्छा, पहले जमाने की जो असातिज़ा पहले हुआ करते थे वो महज दरसी किताबों पर अपने आप को महदूद नहीं कर रहे। पहले तो बहुत पहले के, अब बाद के जो आए वो उन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया था। महदूद नहीं किया करते थे, बल्कि रोजाना रिसर्च करते थे। उनकी रिसर्च जो होती थी वो अपने तजर्बे और मुशाहिदे से प्रूव करके फिर आगे बढ़ाते, अगली नस्लों को दिया करते थे। तो आज हमारे यहाँ ये अमल रुक गया। जी, आज हमारे यहाँ लगता है कि टीचर्स ने अपने रोल को महदूद कर लिया है। वो समझते हैं सिर्फ क्लासरूम में जाना और टेक्स्ट बुक पढ़ाना, ये हमारा किरदार है। जबकि सिर्फ टीचर का ये रोल नहीं है। टीचर तो मल्टीपल डायमेंशन में काम करे, तहकीक से जुड़ा हुआ रहे, अपने आप को समझे कि वो मुहक्किक भी है। यानी
अब उससे ताजगी पैदा करता है अपने पैदा अंदर, करता है। और बल्कि ये भी होता है कि वो हकीकत और गहराई का मुताला करता है, या हकीकत के साथ जब वो गहराई में जाता है, यानी ये बात यूं हुई थी तो ये क्या हुई, मामला फहमी भी उसके जी, लिए। मामला फहमी हाँ। भी है। और इसके साथ साथ आप देखते हैं 4 साल बीएड प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस करा गया है, तो अक्सर ये शिकायत कर रहे हैं कि पहले 1 साल था हाँ। ना, हाँ 1 साल में वो कंप्लीट हो 10 जाता महीने था, में लगभग हो अब जाता क्यों था। 4 साल हम लगाएं। हाँ। तो आप देखें कि टीचर का जो रोल है आजकल की सोसाइटी में, जैसा टीचर होना चाहिए, एआई वाला, या ये कि मल्टी डायमेंशनल हो, उसकी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो, जी हाँ। ब्रॉड वे में सोचे, तो उसके लिए 4 साल भी कम है। 4 और साल। उसमें जो है रिसर्च को, एक्शन रिसर्च को स्पेशली इंट्रोड्यूस कराया गया है। अच्छा, ये अब 4 हाँ। साल में लोग एक्शन रिसर्च भी हाँ। करेगा। पहले अब तक ग्रेजुएशन लेवल पर रिसर्च नहीं थी, बहुत लेकिन यहाँ पर देखें आप, एज अ रिसर्चर भी टीचर को बनाया जा रहा है। यानी वो पहले जब खड़ा हुआ है उस एक मुकाम पर, जो बड़ा बुलंद मुकाम है उस्ताद जी, का, बिल्कुल। उस बुलंद मुकाम को पाने के लिए लाजमन उसको कुछ ना कुछ जानकर आना चाहिए। एक कुछ मैसेजेस आ गए, जल्दी जल्दी शुरू के पढ़ दूं वरना बहुत सारे हो जाते हैं। जी। कि नज़ीर खोसो साहब हैं, तो ये बड़ी दूर से हैं, और ये सोबतपुर बलूचिस्तान से। अगर दुनियावी जिंदगी में तुम्हें कोई मुसीबत और तकलीफ पहुंचे तो ये मत कहो कि अगर यूं हो कर लेता तो ऐसे हो जाता। और तो ये देखें अल्लाह ताला की तकदीर चाहत जो होती है वो होती है। सोबतपुर से वेलकम, खुशामदीद नज़ीर खोसो साहब। और आबिद अमीर भैया हमारे, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद जी, सुहेल साहब, सईद खान, मोहतरमा मेहमान साहिबा आपको सलाम कह रहे हैं। और इतनी गर्मी में मेहमान बुला लिया आपने, ये कमाल आपके साथ साथ हमारे मेहमान का भी है। ये जिंदगी में कमाल करना कितना जरूरी है जनाब, ये बताएं। तो ये कहते हैं कि जी भी कमाल तो नहीं है, ये तो भैया हम लोगों की एक मिशन है, और हमने एक मिशन सोच कर रख रखा है। तो चाहे कितनी भी गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, ये प्रोग्राम तो जारी रहना है। दिए से दिया जलाए रखना है, हमने काम की बात पहुंचानी है। बिल्कुल। हमारे इस प्रोग्राम से सीखो सिखाओ से इस्तेफादा हासिल करें, कम से कम आम वालिदैन की भी और सबकी रहनुमाई के लिए होता है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम मिसाल के तौर पर इल्म, जो अब आपका अपना क्रिएट किया हुआ एक इल्म है, एक नजरिया है, उसके बारे में आप बड़ा भरपूर होकर के फिर अब आप बच्चे को दलील दे सकते हैं, वरना फिर आप बगले झाकेंगे असतज़ा के लिए। फिर आप कहेंगे अच्छा मैं कल किताब उठाकर देखूंगा, फलाने की दलील है, मैंने फलां का पेपर पढ़ा है तो मैंने बता दिया तुम्हें। बच्चे ने कोई ऐसा अनोखा सवाल कर दिया, फिर बड़ी मुश्किल आ जाती है। तो मैं समझता हूँ, जब भी मैं कभी पढ़ाने के लिए जब भी कभी खड़ा होता था, मैं कहता था कि पहले तैयारी पूरी कर लेना, वरना बच्चे का सवाल जो है ना वो तुम्हारी जड़ें हिला देगा। और उसके बाद जब खिफ़त होगी तो खिफ़त से बचने का बच्चे के साथ मुकालमा कीजिए, बच्चे से ऊपर से आइए, बच्चे को बोलने दें, उसके दिल की जो आवाज़ है वो आप सुने, पहचाने, और उसको मुतमईन करें। जब तक आप बच्चे को मुतमईन नहीं करेंगे, वो लर्निंग पर, सीखने पर आमादा नहीं होगा। और तहकीक हमें यही सिखाती है, ये हमें बताती है कि किस एज के बच्चे की क्या डिमांड है, वो क्या चाहता है, और इसको हम ज़ाहिर है अपनी तहकीकी अमल को अपनी ज़ात का हिस्सा बनाकर और एक तहकीकी अंसर को अपने आप में, अपनी शख्सियत में डालकर इसको हम बेहतर तौर पर इस फ़र्ज़ को अंजाम दे सकते हैं और उस्ताद के रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं। बेहतरीन बात। एक कॉल ले लूँ इस दरमियान में जी, फिर मैं एक ट्रैफिक अलर्ट दे दूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। वालेकुम सलाम, लाड़काना से बात कर रहे हैं जनाब। लाड़काना से शाह साहब, कैसी है आप? तबीयत कैसी है? खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। और जो मेहमान है आपके साथ, आपको भी सलाम कह रहे हैं जी। सुनने वाले भाइयों को वालेकुम जी। भैया कोई सवाल, कोई बात, कोई नुक्ता? हाँ जी, सेहत के मुताबिक खाना बात की जी। हेलो, सेहत के मुताबिक बात की आपको किसके हवाले से भैया? मना कोई चीजें मना से आपकी आवाज बड़ी कट कर आ रही है, थोड़ा सा एक जगह थोड़ी सी तब्दील करें तो शायद हम सुन सकें जी। किस मौजूद के साथ बात की जाए? हमारी इस वक्त बात हो रही है कि रिसर्च कितनी ज़रूरी है, हमें तहकीक कितनी ज़रूरी है, घर में माँ बाप के लिए भी, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इल्म हासिल करके, कुछ मुशाहिदा करके। और बात हो रही है यहाँ पर असतज़ा की भी, ठीक है ना? सबसे पहले तो मौजूद की बात की जाए तो बच्चों के ऊपर थोड़ा सा गौर देना चाहिए, क्योंकि उनकी दिल का चाहिए, क्योंकि
देखो ना, उनके दिल में बहुत से ख्यालात होते हैं, टेंशन। तो टेंशन तो बहुत बड़ी चीज है कि इसका कोई इलाज नहीं होता। जी हाँ, दुरुस्त, इसमें शक है। इसमें यही होना चाहिए कि उन्हें उनके बात माना, जो है ना उनकी दिल की बात जी जाए क्या है, क्या जी, राइट। थैंक यू डियर, इंशाल्लाह सुनते रहिएगा हमारा प्रोग्राम। आज बड़ी अच्छी काम की गुफ्तगू है। थैंक यू। तो एक ट्रैफिक अलर्ट आ गया है कि सड़क पर दबाव है इस वक्त, और वो ये है रंचोड़ लाइन, नश्तर रोड, अब्बासी चौक और गार्डन आने जाने वाले दोनों सड़कों पर सीवरेज का पानी है, और वहाँ पर सुई गैस वाले उधर खुदाई भी हो रही है। तो यानी दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ट्रैफिक मुतासिर है। इसी तरह गुलाम हुसैन कासिम रोड, वारा चौक जानिब जिलानी मस्जिद, ये भी यहाँ भी सुई गैस का काम हो रहा है, ट्रैफिक में रवानी मुतासिर है। मेन सुपराइवो रोड पे काठोर की जानिब हैदराबाद की तरफ जाते हुए वहाँ पर मुश्किलात है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, आबिद भैया। जी, मैं आबिद अमीर न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से। जी जनाब। जी, मैं सबसे पहले सीखो सिखाओ के एक खजाने से निकले हुए एक और हीरे को खुशामदीद कहूँगा। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी अस्सलाम भैया। सर भाई, एक सवाल थे। हाँ हाँ, तो जरूरी था, पहले मैं इसके साथ ये जरूर कहूँगा सर भाई कि हम पूरी दुनिया में कॉल करते हैं, रेडियो सुनते हैं, बात करते हैं, हाँ, लेकिन सीखो सिखाओ में साथ काम के प्रोग्राम में बात करके कॉल मिल जाना, ये अपने आप को कुछ नसीबी समझते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत, एक इंस्टीट्यूट और सारे मामला लेके चलने वाले थे, तो अपने आप को एक ऑनर कहते हैं कि हाँ यार हमने ऐसी जगह बात की, तो एक अच्छा महसूस होता है, फीलिंग बेटर। बिल्कुल। अपने आप से एक सवाल होता है कि यार अच्छा महसूस हो रहा है कि यार बहुत अच्छी जो एक उस्ताद की हमने बात कर ली। शुक्रिया, ये आपकी कोशिश है, तजस्सुस है आपकी, ये आपकी भी तजस्सुस है, असल बात ये है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे बच्चों ने अब 9, 10 जो है ना पहुंच गए बच्चे मेरे। अब मैं चाहता हूँ कि लड़कियां होती है ना, थोड़ा भारी सवाल है ये। लड़कियां होती है ना, इनके पास होता है टाइम कम, लड़के होते हैं इनके पास टाइम होता है कि चले ये बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई सॉल्व कर सकते हैं। लड़कियों के लिए शादी नादिर होगा कि अगर उनको मौका दिया जाए उनकी नई जिंदगी में, क्योंकि हमारे माशरे में 23-24 साल लड़की के लिए होता है कि बस उसको मामला में सेट करते हैं अपनी जिंदगी में। तो मैं चाह रहा था कि ये जो 9, 10 है ना जी, तो सॉरी मैं बात करती हूँ मैडम। नहीं जी कहिए। तो ये कह रहा हूँ कि जैसे हम 9, 10 चाह रहे हैं कि मैं इनको बोर्ड से करवा दूं और बकाया जो स्किल्स है ना जो होते हैं वो करवा दूं, तो क्या मैं ये बेहतर हूँ अपनी सोच में? हाँ, ये मुझे जरूर बताइएगा। मैं चाह रहा हूँ कि बाद में करवा दिया जाए, स्कूल ना भेजा जाए 2 साल और इनको प्राइवेट ही करवा दिया जाए, तो ये बेहतर रहेगा। तो जरूर मैं इस पर सवाल चाहूंगा, और अगर मैं कुछ इसमें सवाल होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा सर भाई। अच्छी बात है, थैंक यू। अच्छा सर भाई, एक और बात और है, बच्चे को अक्सर ये भी हम बोल रहे कि सारी चीज पैसा है। हाँ। तो हर जगह हम घर में ये बात कर रहे हैं कि पैसे ही सब कुछ है, पैसे ही सब कुछ है। नहीं, बच्चों ने भी ये समझ लिया पैसा ही सब कुछ है। नहीं, तो ये बच्चे को कैसे कम करवाए? पैसा तालीम और तमद्दुन के बगैर बेकार है। हाँ ठीक है ना, तो ये बच्चों को जहन में डाल दिया कि पैसे ही सब कुछ है। अच्छा, ये इस पर भी हम बात करते हैं। राइट, ओके मैं करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर भाई, थैंक यू, मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आबिद अमीर को कह रहे हैं कि बच्चों को होम स्कूलिंग कराई। अभी हमारे यहाँ जो पिछले हफ्ते मेहमान आई थी हुमैरा सलमान साहिबा, उन्होंने होम स्कूलिंग पर, और होम स्कूलिंग भी राइज है, बच्चों को घर पे भी पढ़ाया जी, उस हवाले से बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा काबिल उस्ताद मैसर हो तो ज़रूर उसको घर पर स्कूलिंग कराएं। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ पर स्कूल की फैसिलिटी मौजूद है, गवर्नमेंट के स्कूल्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट बहुत काबिल असातिज़ा अपॉइंट करती है, क्वालिफाइड होते हैं बिल्कुल, और उनकी पढ़ाई भी अच्छी होती है। बस ये है कि आप भी बच्चे का बिहेवियर भी, पेरेंट्स का बिहेवियर भी, कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो, वो इसको ओन करे। अब हम ये करते हैं टीचर की जिम्मेदारी, बच्चे को लाया सुबह छोड़ दिया, अब समझते हैं टीचर की बिहाफ पर वो उसको जैसा चाहे टाइम स्पेंड कराए। तो भी पेरेंट्स भी अपना रोल अदा करें, वो भी सीरियस हों, बच्चे को होमवर्क करा के भेजाएं, उसको साफ सुथरा भेजाएं, और कम्युनिटी भी इसको चेक करती रहे। मतलब एक ये देखिए
एजुकेशन जो है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकती। हाँ। इट्स अ कम्युनिटल प्रोसेस है। बिल्कुल। कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो, अपनी विशेष बताएं, वो अपना रोल प्ले करें। तो बिल्कुल। हम ये सब छोड़कर बच्चे को स्कूल भिजा दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म, ऐसा नहीं है। ये नहीं, ठीक है ना। तो जितना हम ओन करेंगे, और बच्चों को स्कूल भेजाना अच्छा होता है, वहाँ वो बहुत सारी चीजों से सीखते हैं। एनवायरनमेंट होता है, डिस्कशन करते हैं। एक उस्ताद नहीं होता, कई उस्ताद होते हैं, हर उस्ताद से कुछ ना कुछ दोनों अच्छी रास्ते बात- हैं मौजूद। हाँ राइट? बिल्कुल, दोनों रास्ते हैं, दोनों बिल्कुल रास्ते। एक होना और चाहिए। चाहिए जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, नूरुल लगा आपके मान से भी अस्सलाम वालेकुम। आपको ही सलाम करिए जी। जरा सा थोड़ा सा वाजे जी, आवाज। आजकल लड़कियों को पढ़ाने में डर लग रहा है। हमारी भतीजे जाती ना, कितने न हो जाए, ना पैसे देख रहे ना कुछ, कितने न हो जाए। दुरुस्त 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 बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो बहरहाल लड़कियों के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। आजकल जो मसाइल हैं स्कूल्स के अंदर, उन्हें अक्सर लोग अवॉइड करना चाहते हैं, तो अक्सर निकल दिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो हेलो, हम सुन रहे हैं आपको, लेकिन आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। कोई बात नहीं, हम दोबारा कॉल ले लेंगे। एक और कॉल आ गई है, मैं चाहता हूँ कॉल जो है शुरू में हो जाए। फिर हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अहमद खान साहब क्या हाल है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मोहतरमा काबिल इज्जत काबिल एहतराम बहन को शो में खुश आमदीद कहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम कह रही हैं जी। जी, मैं आज जो है ना आपके पास एक प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, प्राइवेट स्कूलों में जो है ना, उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज जो है ना खड़े कर दिए, जिसमें हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, तो मैंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया इस मौजू पे। मैंने कहा देखो, मुझे तो बेटियों को पढ़ाना है, आप अपने बेटे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाओ, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, मुश्किलात उसको कम है। पर हाँ, और पढ़ने की बात बेटियों की, हाँ, मैं बेटियों को इंग्लिश मीडियम से निकालूंगा जरूर, पर मैं इन्हें किसी भी जगह मैं स्कूल में जरूर डालूंगा। अगर आप ये चाहती हो कि ये घर में बैठ के पानी की बोतलें भरे या झाड़ू पोछे लगे, तो ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल लो। बड़ी बात है। अच्छा, तो सही जी। आज मैं सुबह गया हूँ नाजमाबाद 4 नंबर में, हाँ, एनजीओ के इब्राहिम अली भाई स्कूल है। मैं उसमें गया, मैंने उसके मैम से बात की, तो आप यकीन करेंगे, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत भी दी, रिस्पेक्ट भी दी जी। और मुझे कहा कि हम आपके बच्चों का टेस्ट लेंगे। हाँ, आपके बच्चे इस क्लास के लिए काबिल होंगे तो मैं आपके बच्चों को उस क्लास में बैठूंगी। ठीक है, ठीक है। और रह गई जो बात पढ़ाने की, तो पढ़ाना 3 साल की है, और हमारे पास स्कूल में मासी ऐसी अवेलेबल नहीं होती है जो बच्चों को या पैम्पर चेंज करा सके। हाँ, या देखभाल ना कर सके। जी हाँ, देखभाल करना ना। मुश्किल है। जी हाँ, जी हाँ। तो आपने 1 साल वेट करना होगा पढ़ाने के लिए। ठीक है। हाँ, उस 1 साल में हम आपको स्कूल से आप उसके लिए कॉपी भेज दिया करें, तो हम उसमें होमवर्क लिख दिया करेंगे, तो आप बच्ची को प्रैक्टिकल करवाया करें। ठीक है, ये घर मतलब में। हाँ, होम स्कूलिंग जारी है। ठीक है, होम स्कूलिंग का भी तजुर्बा बहुत कामयाब जा रहा है। जारी बहुत होगी, हाँ, और जब बच्चा हमारे पास आएगा तो वो क्लास के लिए रेडी होगा। बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैम कोर्स का क्या होगा, तो कह रहे कोर्स हम आपको देंगे, यूनिफॉर्म, शूज और कॉपी पेंसिल ये आपके होंगे। ठीक है। तो वो तो प्राइवेट में ऑलरेडी हमारे होते थे, पर प्राइवेट में मसला ये है कि हर साल 1000 रुपए भराना, एनुअल चार्जेस, मैनुअल चार्जेस, सालाना चार्जेस, हाँ, पेपर चार्जेस, वो इस तरह कर करके जो है ना जी, वो बच्चे की 5000 फीस को वो 25000 20,000 तक पहुंचा देते थे। अलामान अल हफीज। तो
मैंने कहा अक्षय बराबर इतना कहाँ से अफोर्ड कर सकता है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो फिर जब मैंने आज वो बात की तो मुझे दिल में खुशी भी हो रही थी। शुक्र है कि ये इंग्लिश का स्कूल है जहाँ मैं अपनी बेटियों को पढ़ा सकूंगा। और मैंने कहा था कि ये बात मैं सुहेल भाई के प्रोग्राम में जरूर शेयर करूंगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सबके लिए तरगीब मिल गई और अच्छी बात हुई है, सबके लिए बहुत और मुझे जी। और पता है जो हमारी गेस्ट आई है, जो इन्होंने एक बात की ना जी, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरा दिल कितना मुतमईन हुआ है। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा था जी कि ऐसे सादा सरकारी स्कूल में जो बहुत काबिल है, तालीम याफ्ता और बहुत मतलब काबिल है, तो मैं दादी से कहूँगा सर आप उस बारे में जरूर बात कीजिएगा। और मैं अपनी बच्चियों को जो है ना स्कूल के साथ साथ जी मैं उनको सिलाई का कढ़ाई का काम सिखाने के लिए बिठा रहा हूँ ना। बहुत अच्छी बात। पैसा वाले से जरूर कुछ कहिएगा, ठीक है? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। एक ट्रैफिक अलर्ट दे दूं, रह गई थी वो भी मैं बयान कर दूं। वो है मेन नेशनल हाईवे ठट्टा की तरफ जाते हुए कायदाबाद जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। स्टील टाउन चौक पर इलाका मकीन डकैती में कोई शख्स जख्मी हुआ है, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वो एहतजाज ख़त्म हो जाए तो ट्रैफिक में रवानी वापस आ जाए। बहरहाल ये एक चीज़ें होती हैं कुछ कभी कभी तो हम जिक्र कर देते हैं। एक कॉल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं अपने डिस्कशन की जानिब जो अक्सर सवालात आए हैं। अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, वालेकुम अस्सलाम भैया सुधीर, भैया सुधीर है। हाँ हाँ हाँ, सुधीर भैया की आवाज़ पहचान जाते हैं हम। हाँ, और मैं मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा को भी सलाम करता हूँ। शुक्रिया, वालेकुम सलाम। सुहेल भाई, असल में बच्चे खुद नहीं पढ़ते, उनको पढ़ाया जाता है। और जिन बच्चों के माँ बाप उनके घरों पर उनको मौजूद रहते हैं, हर वक्त हम वक्त अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, तो वो बच्चे ज्यादा बेहतर पढ़ जाते हैं। और उस पर अगर उनको कुछ बेहतर उस्ताद मिल जाए तो बच्चे और बेहतर हो जाते हैं। और उस पर ये कि रिश्तेदार, हल्का अहबाब या सोसाइटी भी उनको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखे और इस तरीके से पूरी सोसाइटी भी। आपकी आवाज कट रही है सुधीर भैया, आपकी आवाज कट गई लगभग और वो अब तक पहुंची नहीं। खैर, उनका एक मैसेज आ गया हमारे पास कि जो मसाइल उनको दरपेश हैं। तो बात आती है कि होम स्कूलिंग भी मुमकिन है और बच्चियों के लिए जो मुश्किल आते हैं। और आजकल जो प्राइवेट एजुकेशन में बहुत ज़्यादा महंगा, अगर फीस की वजह से परेशान है, मोहम्मद खान साहब ने उसका हल निकाला, गवर्नमेंट स्कूल की तरफ गए। यानी कहना चाहिए ना, देखिए वही बात आती है तहकीक की, उन्होंने तहकीक की, दौड़ भाग की। हम जस्तुजू करते ही नहीं, जस्तुजू नहीं करते बिल्कुल, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को मुश्किल। एक कॉल और आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सुधीर है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सुधीर भैया, आपकी कॉल कट गई थी, शायद वो आवाज़ नहीं पा रही थी हमारे पास। जी सर, मैं मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा को भी अस्सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब जी। सर, असल में बच्चे खुद नहीं पढ़ते, बच्चों को पढ़ाया जाता है। और बच्चों को पढ़ाने वाले अगर माँ बाप उनको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखें, सही चीज है। वो ये ना समझे कि हमने उसको स्कूल या ट्यूशन दाखिल करा दिया तो सारी जिम्मेदारी दोनों की है, दोनों सब मिलकर के करेंगे। हाँ, पूरा माशा जिम्मेदार है मेरा। और अगर टीचर बच्चे को बेहतर मिल जाए तो माँ बाप भी बेहतर हों। और उस पर ये कि आपके रिश्तेदार या आपके मोहल्लेदार के बच्चे का ख्याल रखें और उस पर उसको ऑब्जर्वेशन में रखें। और इस तरीके से अगर हमारी सोसाइटी चलने लग जाए तो हम लोग एक निखर कर सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, हमारे अंदर जो बहुत सारी खामियां वो सारी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये बात प्रिंसिपल साहिबा ने भी बताई है थोड़ी देर पहले। बिल्कुल, और माशाल्लाह क्या खूब बताई है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो बातों से बातें निकल रही हैं और लोग सुन रहे हैं और तवज्जो दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका इंटरेस्ट है बच्चों की तालीम के हवाले से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तालीम और तरबियत। और ये एक अच्छी बात है, आप देखें ज्यादातर जो हमारे पास कॉल्स आई हैं वो मेल्स की है, यानी कि फादर। एक फादर में, हालांकि
ज्यादातर ये समझा जाता है बच्चे जो है माओ की जिम्मेदारी हैं। हाँ। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि क्यूरी जो डेवलप हो रही है या एक सोच जो बेदार हो रही है वो बाप सामने आ रहे हैं या माशरे का जो है वो मेल डोमेन जो है वो सामने आ रहा है। हाँ। तो ये अच्छी बात है, इनमें फिक्र डेवलप होगी तो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी हम अपने टारगेट्स तक पहुंचेंगे। जाहिर है माएँ कर सकती हैं लेकिन उनका दायराकार महदूद होता है। अगर बाप चाहे तो वो बहुत बच्चों को बियॉन्ड, और खुसूसी तौर पर लड़कियों को पढ़ाने वाली बात। जी हाँ। तो जब फादर चाहेगा, बाप चाहेगा, भाई चाहेगा तो बच्चियों को जो है वो उड़ान देगा जिसमें वो अपना मुस्तकबिल संवार सकेंगी और अपने आप को मनवा सकेंगी और नताइज भी अच्छे आएंगे। नताइज भी उम्दा आएंगे। यानी कहना चाहिए वो अगर बाप अगर इन्वॉल्व हो जाए, भाई इन्वॉल्व हो जाए, इवन मैं समझता हूँ मोहल्ले में पड़ोसी भी अगर ये कहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है उसका भी ध्यान करें तो भी अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यासीन बोला करेंगे डायल नंबर से। जी भैया यासीन, कैसे हैं आप? सुहेल भाई खैरियत से आप सुनाए? मैडम को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी जी, मैं खामोशी से बहुत कम फोन करता हूँ, मैं आपकी प्रोग्राम खुद सुनता हूँ। मैं बोल रहा था लेकिन मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ। देखिए मैं अनपढ़ आदमी हूँ। जी जी। मैं अपनी 2 बच्चे को पढ़ा रहा था, अभी तीसरी बच्ची है 6 साल की, उसका भी दाखिला करा दिया मैंने। जी जी। तो मुझे परेशानी होती है, ट्यूशन फीस दो तो स्कूल का फीस दो, बहुत परेशानी हो जाती है मुझे ना। लेकिन मैं कोशिश मेरी यही कि मेरे बच्चे पढ़े। लेकिन मुझे पता है तालीम की क्या अहमियत है। मैं कहीं भी कुछ पढ़ाने जाता हूँ बाहर जाना पड़ता है मुझे कि क्या लिखा हुआ। तो मेरी कोशिश मेरी बच्ची पढ़े, अच्छे पढ़े, लेकिन उसके लिए मैं मेहनत जहाँ तक कर सकता करूंगा अभी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि ज्यादा मेहनत करके वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जी, तालीम की अहमियत मुझे पता है। देखिए मुझे पता है तालीम की अहमियत क्या है, मुझे पता है इस चीज का ना जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ ट्यूशन फीस स्कूल का कोई नहीं, ट्यूशन वाले ले लेते हैं। यकीन करें ट्यूशन वाले इतना ले लेते हैं, स्कूल वाले इतना ले लेते हैं। सही कह रहे, बिल्कुल यही इसमें माशी मसाइल ज्यादा है। माशी मसाइल ज्यादा है। अल्लाह पाक जो है सबको अपने बच्चे को पढ़ाने का तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह मेरे भैया यासीन। तो वो कह रहे हैं कि मुश्किलात जो है इस वक्त सबसे बड़ा जो आया है इस वक्त, मैंने देखा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सामने। एक और कॉल लेते हैं तो फिर हम अपने कंटेंट की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम, माजरत के साथ सुहेल साहब, मैं ये कहना चाह रहा था जी यासीन भाई कि हमारे जैसे है ना मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले। जी हाँ। पर मैंने खुद एक बच्ची को इंटर करके बाहर निकल के देखा, वो काफी परेशान थी। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ी हो ना? तो उस बच्ची ने जिस स्कूल का नाम लिया, तो मैं इधर नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मुनासिब नहीं है, और उस बच्ची ने उस स्कूल से पढ़ा है तो यकीनन उसके पेरेंट्स ने उनसे लाखों रुपए खर्च किए होंगे। यकीनन। और उस बच्ची को ये नहीं पता था कि उसने क्या बनना है और क्या अचीव करना है, उसका कोई गोल ही नहीं था। और मैंने जब उस बच्ची को बोला कि मैं आपकी मदर या फादर से मिलना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो, तो उसने बोला ठीक है खान बाबा, आप मुझे घर तक ड्रॉप कर दो, मैं अपनी वालिदा को आपसे मिलवा दूंगा। ठीक है। तो मैं जब उनके घर गया तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पढ़ी लिखी फैमिली थी, अच्छे घराने से जी ताल्लुक था उनका जी। तो मुझे अंदर बिठाया, तो मैंने उनसे ये बात की कि आपकी बच्ची ने इंटर कर लिया, इनको ये नहीं पता कि इनका गोल क्या है, इन्होंने क्या अचीव करना है। और मैंने इससे काफी बात की, तो मैंने उसके बाद आपके पास आया हूँ। तो पता है मैंने उस लड़की को ये मशवरा दिया है कि आप लियाकत में या आगा खान में या जाउद्दीन में किसी भी हॉस्पिटल में नर्सिंग ज्वाइन कर लो। जो बैचलर की डिग्री होती है कम से कम वो तो आपको मिल जाए अगर आप मेडिकल नहीं कर सकती हो तो। सही। मैंने उनको जब ये मशवरा दिया, मैंने कहा आप किसी भी जगह मतलब पढ़ने जाओगे तो प्राइवेट भी आप लेट नाइट दाखिला ले सकते हो अगर आपके घर वाले आपको पिक एंड ड्रॉप दे देते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। मेरी उनसे पूरी बात हुई और फिर मैं उस लड़की के साथ लियाकत नेशनल 2-3 दिन तक गया हूँ और आज वो माशाल्लाह उसमें जो है ना उसको दाखिला भी मिल गया, वो वहाँ पे वर्क भी कर रही है। देखिए ये आपकी एफर्ट थी, जबरदस्त, ये सोशल वर्क असल।
इसको जब मैं देख रहा था तो मुझे ऐसे ही लग रहा था, मुझे इस लड़की में आमना नजर आ रही थी ना। हाँ, अपनी बेटी तो समझ मैंने करके। उसको बोला भी। जी हाँ, हाँ, तो मैंने फिर उससे पूरी बात शेयर की। वाह वाह। तो पता है उसके पेरेंट्स मुझे बोल रहे, खान बाबा आपकी तालीम कितनी है? हम्म, मैं कहा ये नहीं पूछो तो अच्छा है। मैं कहा आपको क्या पता है, हम जो भी सीखते हैं रेडियो से सीखते हैं। जबरदस्त। बड़ी बात है, बड़ी बात है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। थैंक यू भैया। तो लोग ऐसे भी हैं। माशाल्लाह, जो आपकी रहनुमा- कोशिश, आपकी वो काविश काम आ गई, समझे, जो आपकी हाँ, कोशिशें हैं हाँ। वो काम आ गई। बच्ची एक तरह अपने से बच्ची अपने किसी टारगेट पर आपकी पहुंची। वजह से ये साहब इंस्पायर हुए, हाँ। इन्होंने आगे हेल्प आउट किया और देखें एक बच्ची का मुस्तकबिल संवर गया है। ये यानी दिए से दिए चलना शुरू हो गया है। चलना शुरू हो गया, माशाल्लाह। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बड़ी बात है। एक कॉल आखिरी लेते हैं, उसके बाद हम अपने अख्तिताम की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, कॉल कट गई। तो बात आती है कि हम बच्चों की रहनुमाई कैसे करें। हम असातिज़ा की एक कॉल वो ये जो उनकी मेरे ख्याल में कट गई। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मिसेज अली कराची से। सुहेल बेटे खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो, जज़ाकल्लाह। और हमारी मैडम आई, अल्लाह करे हाँ। जोर बया और ज्यादा अल्लाह मियां के इल्म फजल में बहुत तरक्की अता आमीन, फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला ने उनके अंदर जो पैगाम पेश है, पैगम्बरी जो इन्होंने हक अदा किया है, अल्लाह ताला इनसे और मजीद परवरदिगार आलम आपकी अपने हबीब के सत्ते से और खिदमात में हमारे मुल्क के जितने बच्चे हैं परवरदिगार आलम सब मुस्तफैद हो। ये आमीन। मेरी दिल से दुआ है। आमीन। अल्लाह करे बहुत ज्यादा आपको मुस्तकिल की तरक्की अता फरमाए आमीन। देते। आमीन। हमारी सबसे बड़ी दरजगाह जो होती है ना, इस बात को तस्लीम करें जी। कि हमारी सबसे बड़ी दरजगाह घर है, माँ बाप। जी हाँ, सबसे पहली माँ की गोद तालीम दरजगाह है बेशक, जो हमारी बेशक। बच्चियाँ जी हाँ, भूल गई हैं। तो बेशक। अगर हमारी बच्चियाँ यही फरीजा अदा कर देना तो हक अदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 7th क्लास हूँ। जी, मैंने माशाअल्लाह। 4 नस्लें अपने बच्चों की पाली हैं और सब बच्चियों को पहले पढ़ाया है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोतियाँ जो है इंटर प्री मेडिकल कर चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो खान बाबा माशाअल्लाह, ने बात बहुत उम्दा। कही, अभी जो खान बाबा ने बात कही बिल्कुल सही कही। जी। तो मैंने उनसे कहा मेरी बेटी अगर आपको मेडिकल में कहीं नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, हाँ। आप ग्रेजुएशन करो, आप अच्छी उस्ताद हो, आप सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने घर में तदरीस का जो फरीजा अंजाम दो बेशक। और उसके बाद में जो है ना फिर आप बाहर मुल्क और कौम की खिदमत करो। बहुत और ऐसे में के तो मैं अपने तमाम जितने आगे गए अपने मुजाहिदीन को कहती हूँ कि ये तो इतना माशरती, माशी, इक़्तिसादी और मजहबी वो हक अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको ही देगा। आप सब लोगों को जो अजर अज़ीम अता फरमाएगा, आमीन। इसका तो आपको तसव्वुर भी नहीं है कि आप लोग मुजाहिदीन कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह कबूल कितने ऐसे लेके 8.6 के हमारे आगे सब कर रहे हैं। तो मैडम खुश रहें, आबाद रहे, सलामत रहें। और हम खुद चाहते हैं कि आप ही जैसे जो है ना हमारे जो है मीर कारवां जो है रहे। मैं तो यही कहूँ, आज अल्लामा इकबाल डे है ना, तो मैं कहूँ आपसे कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा है तो कट जाती है जंजीरें। तो ये जुर्म की जंजीर है, ये गुर्बत की जंजीर है, ये मुफलिसी की जहालत की जंजीर। आप ही जैसे लोग काटोगे बेटा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी दिल से दुआ है परवरदिगार आलम। इतना जबरदस्त तारीफ करें कि ना मेरा अंदाज है। माशाल्लाह। हाँ, मैंने की अपने बच्चों की तालीम तरबियत की है बेदगी में, और बेदगी के साथ साथ गुर्बत और अखलाक है। बड़ी बात। यकीन जानिए कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुद भी किए, खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह किए। मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बड़ी बात, बड़ी जिनके पास जो है ना, जो स्पेशल बच्चे थे, उनके बच्चों के पास, जिनके वालिदैन के पास खाने पीने को नहीं, और अभी भी वही फरीजा अभी भी अदा कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको और ताकत दे। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह होती है, मेरे पास हर बार को मेरे पास जो है वो क्लासेज होती है। मैं बच्चों के वालिदैन को भी पढ़ाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने मुझे काबिल भी बनाया है। शुक्र। तो बहुत फजल करम है
अल्लाह ताला अपनी रहमत बरकत आप पर नाज़िल फरमाए। मेरे बच्चों खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, चले फिरे। आपके तमाम अहल वयाल पर भी अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। अल्लाह नजर बद से महफूज रखे। अल्लाह आपको हज का मुकद्दस फरीज़ा अता फरमाए, सआदत अता फरमाए, रोज़े रसूलुल्लाह की ज़ियारत अता फरमाए। मैडम आपको और मेरे प्यारे बेटे सुहेल को। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए ये सरमाया है और हमारे लिए एनर्जी है। उनकी ये बातें जो है ना, ये हमारे लिए कमाल। आज उनसे कभी कभी उनकी कॉल आती है। अच्छा। और कोई बहुत अच्छी हमारी लिसनर है और ज़ौक़ और शौक से सुनती हैं। देखिए आगे बढ़ने का एक रुझान है। आपने इनके बारे में सोचिए, कितनी रिसर्च की है, कितना आगे बढ़ी है। कितना अंदाज अच्छा था। जी 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 हाँ। अच्छा, रिसर्च के हवाले से जैसे हमारी बात चल रही है, तो मेरा ख्याल है कि एक सादे अल्फाज में मैं रिसर्च होती क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है। हमारे है ना, जो एक रिसर्च का कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जो है मटेरियल चाहिए या लिखना मुश्किल है। तो रिसर्च कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप एक मतलब समझ ले कि हमारे अप्रोच में नहीं है, बियॉन्ड वाली कोई चीज है जो हम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। रिसर्च एक सिंपल ये प्रोसेस है, ये मसला है, मसले को हमने तहकीक थोड़ा देखा, उसकी स्टडी की कि भाई क्यों है, किस वजह से है, कहाँ है, उसकी वजूहात क्या हैं, फिर उस पर हम एक हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं मफरूजात बना लेते हैं कि इसके फलां फलां पॉसिबल हल हो सकते हैं। ठीक है। अब इन 4 हल में से मुमकिन हल पहले हमने डिजाइन कर लिए, 4 बना लिए, 5 बना लिए, 6 बना लिए। फिर इसके बाद इन मुमकिन हल में से कौन सा हल जो है वो, इस पर थोड़ा सा हमें डेटा कलेक्शन कहते हैं, मतलब आप मालूमात इकट्ठा कर लें कि कौन सा सबसे मुनासिब हल है। और हाँ, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं इस मसले में, फॉर एग्जांपल कोई छोटा मसला भी हो सकता है, क्लासरूम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, क्लासरूम में किसी एग्रेसिव बच्चे होते हैं उनके मसाइल हैं, हाइपर एक्टिव हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं लेकिन हम उसको स्पॉइल नहीं कर पाते। हाँ, एक छोटी चेयर पे बच्चे को मुस्तकिल बिठाकर उसकी सारी क्रिएटिविटी, आइडेंटिटी सब चीज खत्म कर दिया जाता है, बैठे रहो, बांधते कर देते हैं। बांधना नहीं है, उसको बांधना नहीं है। हाँ। तो आप देखें कि उस पर हमने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ली, डेटा कलेक्ट किया, उसमें से मोस्ट पॉसिबल जो हल है जो हम कर सकते हैं उसको अपना ले, बस तहकीक यही है इसको। हमने पिछली दफा जो अभी प्रोग्राम पेश किए थे पिछले हफ्ते, उसमें यही था कि सलाहियत के एतबार से हम बच्चों की जाने, हम तजस्सुस करें, उसके में रिसर्च करें कि आया इस बच्चे को कौन सी ऐसी चीज दी जाए, अगर स्लो लर्नर है तो कैसे उसको वापस लाया जाए। कोई अगर बहुत ओवर एक्टिव है या क्लास से आगे जा रहा है, उसकी सलाहियतें कुछ और अंदाज में इस्तेमाल होनी करनी है, कहीं और इस्तेमाल करें। तो ये इसमें भी काम, सोच विचार, रिपोर्ट कार्ड को टारगेट बना लें कि बच्चा फेल हुआ, बस अब ये फेल है। सोच विचार लाजमी है। उसको देखें, उसको उसमें कौन सी खासियत है, कौन सी ऐसी सलाहियत है, उसको उभारे, सामने लाए। सोच सुला दी है, बिल्कुल। अपनी ड्यूटी पूरी की, बस खत्म। बच्चों को डांटा, खबरदार ज्यादा सवाल मत करो, फजूल बातें बहुत करते हो, बैठ जाओ। नहीं, बच्चों के साथ बच्चों के बारे में सोचें, एक एक बच्चे को अलग अलग करके इनफिरादी से लर्निंग जो कहते हैं ना, कि हर बच्चे की इंडिविजुअली जो नीड है उसको आप ऑक्यूपाई करना, ये टीचर की फराइज है। और ये यहीं से रिसर्च का दरवाजा खुलेगा। जी। एक बच्चा, एक सब्जेक्ट है हमारा, एक सब्जेक्ट है, एक आइडेंटिटी है। एक बच्चा जाके एक खानदान बनाएगा। आप ऐसे सोचे, एक बच्ची जाके एक खानदान बनाएगी। हम आमतौर पर से एक ही करिकुलम बस धकेल के ब्लैक बोर्ड पे डाल के या व्हाइट बोर्ड पे डाल के, और एक ही वे में उनकी 3 घंटे में उनकी एबिलिटी चेक करके एक लेबल लगा देते हैं, एक ही अंदाज में। हमें एक अंदाज इख्तियार नहीं करना, बल्कि हमें वक्तन फवक्तन इसमें तब्दीली लाते रहना है। हमारे पास अभी 3 मिनट है, हम चाहते हैं कुछ बातें अच्छी काम की भी हो जाए, और एक आध कोई मैसेज अगर आया है वो भी हम जल्दी से कर दें। तो उन्होंने कहा है कि भाई नाजिम भाई सुन रहे हैं और सलाम दो उनके लिए भी, और थोड़ा नाराज हैं, उन्हें मना दें आप। अरे भैया, नाजिम भैया क्यों नाराज हैं, शायद उनकी कॉल ना मिल सकी हो। हम चाहते हैं स्कूल में बच्चों को ऐसा माहौल मिले, अभी ये भी कह रहे हैं, जहाँ उनकी सुनी जाए, उनकी तहकीक को अहमियत दी जाए, उनकी जो उन्होंने सोचा है या उसकी सोच को अहमियत दी जाए। घर में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो इस पर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए। हमारा लगभग 3 मिनट का वक्त है, तो कुछ चंद बातें आपकी ऐसी जाएं जो मैसेज जाए आपका, ताकि फिर हम तो सबसे बड़ा मैसेज जो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से देना चाहूंगी वो ये है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं है। जैसे हम फेल का जो लेबल लगाते हैं ना, ये बड़ा नेगेटिव वर्ड है। हाँ,
उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट की, उसमें आगे बढ़ने की बहुत गुंजाइशें होती हैं, बहुत तरीके होते हैं। आप बच्चे को कभी फेल ना कहें। एक तहकीक बताती है, अगर 3 दफा एक बच्चे को फेल 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 कह दें तो यकीन करें वो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम नाकारा हो, तुम निकम्मे हो। अगर टीचर क्लास में एंटर होती है और कहती है तुम कुछ नहीं कर सकते, बस तुम बैठ जाओ, तो फिर वो बच्चा वाकई ऐसा हो जाता है कि चाहे जिस एज का हो कि वाकई कुछ नहीं करेगा, वो फिर जिंदगी में नाकाम, हाथ पैर छोड़ देता है। तो साइकोलॉजिकली बच्चों को हमें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें जो है बूस्ट अप करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको जितना हो सके सपोर्ट करें आप। जहां उनकी कमी है रेमेडियल क्लासेस लगाएं, टीचर एक्स्ट्रा एफर्ट करे तो बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। लेकिन टीचर को थोड़ा सा जिम्मेदारी कबूल करनी होगी, और माशरे को भी इसके साथ साथ, पेरेंट्स को भी इसके साथ साथ, खुद बच्चे को। तो ये सारी चीजें मिल मिला के ही चलती हैं, जाहिर है। हाँ, अकेला कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। तो इस हवाले से मैं कहूँगी कि सब मिलकर हम एक मकसद बांध लें और उस पर मिल मिलाकर आपस में इत्तेहाद के साथ कोशिश करें, क्योंकि आज जो है वो कोलैबोरेशन का दौर है, टीम वर्क का दौर है। इंडिविजुअल जो अप्रोच है वो कम ही कामयाब हो सकती है, हर काम हम अकेले नहीं कर सकते, हर चीज़ में दूसरे के डिपेंड है। तो इस बात को समझ लें, तालीम में भी। तो ये एक मैसेज है। और इसके साथ जी भाई आप, हाँ, यानी वही बात आती है कि अपने इर्द गिर्द, अपनी सोसाइटी की डिमांड्स को समझिए, उसके बाद उन बच्चों के लिए क्या, वहाँ देखिए कि आप किस मोहल्ले में किस तरह के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उनकी बुनियादी जो सोच है, उस बुनियादी सोच को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए। उन बच्चों के साथ कूप अप करने की कोशिश कीजिए, उन बच्चों को अपने साथ मिलाइए, एक पूरा का पूरा माहौल, मिजाज बनाइए, मिजाज बन जाए, फिर उसके बाद उनको पढ़ाइए। हमारे आते ही बस धड़ाधड़ जो पढ़ाते हैं ना, ये कहना चाहिए ये हथौड़े नहीं ठोकने, ये कीलें ठोकनी है सारी चारों तरफ दीवारों में, ऐसा नहीं करना है, बल्कि उस जगह को मुलायम करना है। पहले जब कभी किसी जगह फसल लगाई जाती है तो पहले हल चलता है, फिर सुहागा चलता है, उस मिट्टी को बड़ा बुरादा सा बना दिया जाता है, फिर उसमें पानी डाल करके उसको तैयार करके फिर उसमें बिजाई यानी बीज डालने का अमल होता है, फिर उसमें से शगुफे, पूरा प्रोसेस जब तक ना हो, जब तक कैसे फसल फलेगी। हाँ, बच्चा तो है ही एक पौधा। हाँ, उसको उस फसल की तरह ही लीजिए, फसल की तरह ही लीजिए, उसकी समझ को जाइए। तो ये जब सोच विचार होती है और ये जब तहकीक होती है तब बात आती है। और ये जो प्रोफेशन हमारा 4 साल का बीएड कर दिया, तो अक्सर लोग समझ रहे हैं इसकी क्या जरूरत है। नहीं, इसकी बहुत जरूरत है। और आप देखें, अगर 4 साल बीएड प्रोग्राम करके निकलते हैं तो वो एलिजिबल होते हैं एमफिल में एडमिशन के, एमएस के इक्वल। जी, इसकी ये एक बहुत वैलिडिटी है इसकी बीएड। और आफ्टर इंटर आप एडमिशन लें और उसके बाद आप अगर जॉब में आते हैं तो 16 ग्रेड की जॉब मिलती है। बहुत बड़ी। तो ये 4 साल आपके बहुत फ्रूटफुल होंगे और बच्चे में बहुत सारी स्किल्स, ज़ाहिर है वो हर सेमेस्टर में 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ेगा, रिसर्च करेगा, तो बहुत कुछ उनमें डेवलप हो जाता है। जो तो इस वजह से जो इस तरफ आए और बीएड में एडमिशन लें। हमें बहुत टीचर्स की जरूरत है, हर जगह ट्रेन टीचर चाहिए। तो इसका मेरा मैसेज ये है कि ज्यादा लोग इस प्रोफेशन में आए। बड़ी ही उम्दा बात, बहुत उम्दा बात। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और फिर इंशाल्लाह कोई नशिस्त में आपके साथ होगी, यहाँ पर होगी। लेते हैं यहाँ से आपसे इजाजत। ध्यान कीजिए सड़क पर एक दूसरे का, और इकबाल डे है, उस शुरू को भी याद रखिए। और यहाँ से लेते इजाजत, फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल नए उन्वान, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।